हेलो एंड नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सिलेक्टर्स इन सीएसएस। सीएसएस में सिलेक्टर्स क्या होते हैं। देखिए, जब मैंने आपको बताया था, एक सिंटैक्स बताया था जिसमें आपने ये देखा था कि पहले हम सिलेक्टर लिखते हैं, उसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और फिर मैं प्रॉपर्टी का नाम लिखता हूँ और प्रॉपर्टी के बाद में यहाँ पर हम वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो सिलेक्टर्स क्या होते हैं, किन किन कैसे कैसे हम सिलेक्टर्स को यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए आइए हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला हम एग्जांपल में पहले कर चुके, जैसे कि मैंने पी लगाया और पी में मैंने कलर जो है रेड दे दिया, तो अब ये हमारा सिंगल सिलेक्टर है। ठीक है इसको हम एलिमेंट सिलेक्टर भी बोल देते हैं। जैसे मैंने ये सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है एलिमेंट सिलेक्टर सिलेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट टू टैग नेम। ठीक है, जैसे टैग का नाम हम लिख देते हैं और उसके ऊपर हमें ये कलर की मतलब की जो प्रॉपर्टी है वो हमने अप्लाई कर दी, तो ये सिंगल सिलेक्टर या फिर एलिमेंट सिलेक्टर बोल देते हैं। फिर एक होता है बच्चों यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है कि अगर हमने किसी के सामने स्टार लगा दिया, ठीक है, एस्ट्रिक का सिंबल यूज किया, तो ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब कि मार्जिन 10 लिखा मैंने, पैडिंग 10 लिखी, तो जहां जहां ये स्टाइल अप्लाई हो सकती है वहां वहां वो स्टाइल आपकी अप्लाई हो जाएगी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए स्टार लिख करके ऐसे लिख दिया कि कलर इज इक्वल टू रेड, तो अब जितना भी टेक्स्ट है आपके पेज पर सब सब जगह, मतलब चाहे वो हेडिंग हो, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो ऑर्डर लिस्ट हो, चाहे वो टेबल हो, सब जगह कलर क्या आ जाएगा, टेक्स्ट का रेड हो जाएगा। तो इसलिए इसको यूनिवर्सल सिलेक्टर बोला जाता है, स्टार को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है बच्चों क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर क्या होता है, सिलेक्ट एलिमेंट यूजिंग क्लास एट्रीब्यूट यूज व्हेन मल्टीपल एलिमेंट नीडेड सेम स्टाइलिंग। देखिए, इसमें हम क्लास का यूज क्यों करते हैं, पहले तो हम क्लास बनाते हैं कैसे कैसे देख लीजिए। सबसे पहले आपको डॉट लिखना है। ये डॉट लिखने के बाद में कोई भी आप नाम दे दीजिए अपनी मर्जी का। ठीक है, और आपने बैकग्राउंड कलर क्या दिया, येलो दिया। ठीक है, उसके बाद में एक डिवीजन ली और इस डिवीजन पर अप्लाई किया क्लास इज इक्वल टू बॉक्स, मतलब कि जो बॉक्स वाले क्लास में जो भी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, इसका कलर येलो आ जाएगा। ठीक है, फिर फिर मैंने एक पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ में क्लास बॉक्स ले लिया, तो इसका कलर भी क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। अब बात ये आती है कि हम क्लास और आईडी लेते क्यों हैं बच्चों, क्लास हम लेते क्यों हैं। ठीक है, ये तो हम सिंपल एलिमेंट सिलेक्ट से भी कर सकते थे। तो आंसर है बच्चों कि अगर मान लीजिए आप चाहते हो कि सेम स्टाइलिंग चाहते हो मल्टीपल एलिमेंट पर, जैसे एग्जांपल के तौर पर, या फिर आप ये लगा लीजिए सेम एलिमेंट पर मल्टीपल स्टाइलिंग चाहते हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपने H1 ऐड कर रखी है पेज पर। ठीक है, आपकी 50 H1 है, 50 में से 10 तो आपकी मतलब कि मेन हेडिंग्स है और 40 जो आपकी उसमें सब हेडिंग्स है, या फिर मान लीजिए किसी तरीके से हम 40 पर अलग स्टाइल चाहते हैं और 10 पर अलग स्टाइल चाहते हैं। ठीक है, तो हम अब एज ए सिलेक्टर H1 तो केवल ले नहीं सकते। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्लास बना सकते हैं। एक मैंने क्लास बनाई बॉक्स के नाम से, ठीक है, किसी भी नाम से मान लीजिए, एक मैंने क्लास बनाई एबीसी के नाम से, यहाँ पर हम कुछ और प्रॉपर्टी लिख देंगे, और एक मैंने क्लास बताई PQR के नाम से। ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ और प्रॉपर्टी लिख दूंगा। उसके बाद में क्या होगा बच्चों कि जिस H1 में आपको क्लास वाली ये एबीसी वाली प्रॉपर्टी चाहिए, तो आप यहाँ पर लिख दोगे क्लास इज इक्वल टू एबीसी, और उस पे वो एबीसी वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। और जिस H1 में आपको ये PQR वाली प्रॉपर्टी चाहिए, तो वहां पर लिख दोगे क्लास इज इक्वल टू PQR। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी इस वाली H1 पे PQR की प्रॉपर्टी जो है अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्लास और आईडी का यूज करते हैं। आईडी भी सेम होता है बच्चों, इसी तरीके से काम करते हैं क्लास की तरह, बस यहाँ पर डॉट की जगह हम हैश सिंबल लेते हैं और उसका कोई नाम दे देते हैं, और फिर हम ऐसे ही H1 आईडी लिख करके, यहाँ पर हम क्लास लिख रहे थे, यहाँ पर हम आईडी लिख करके क्या करेंगे, इस तरीके से वो स्टाइल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला टाइप का सिलेक्टर होता है ग्रुप सिलेक्टर। मान लीजिए आप मल्टीपल एलिमेंट पर सेम स्टाइल चाहते हैं, जैसे कि H1 H2 P, तो इस तरीके से कोमा लगा लगा कर, ठीक है, हर एक एलिमेंट के साथ कोमा लगाएंगे, कोमा लगा करके हम मल्टीपल एलिमेंट पर सेम स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रुप सिलेक्टर। ठीक है, फिर बात करते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर। एट्रीब्यूट सिलेक्टर क्या काम करता है, इनपुट, इनपुट हमारा टैग है,
फिर उसके बाद में आपको मैंने फॉर्म में बताया था, ठीक है। ये हम फॉर्म बना रहे हैं, इनपुट टैग हमने लिया, इनपुट टैग में टाइप एट्रीब्यूट के ऊपर टेक्स्ट है, मान लीजिए जो भी हमारे टेक्स्ट बॉक्स हम बनाएंगे उस फॉर्म पर, उस पर जो है उसका कलर जो है सॉलिड ब्लू चाहिए मुझे, ठीक है। इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर का कलर क्या चाहिए, सॉलिड ब्लू चाहिए। तो इस तरीके से हम एट्रीब्यूट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं कुछ एक, जैसे कि मोस्टली यूज होता है एट्रीब्यूट सिलेक्टर फॉर्म्स के अंदर। क्यों? क्योंकि आपको पता है फॉर्म्स के अंदर क्या होता है, जैसे हमने इनपुट टैग लिखा और यहाँ पर टाइप लिखा, टाइप में आपको पता है यहाँ पर आप टेक्स्ट बॉक्स भी बना सकते हो, रेडियो बटन भी बना सकते हो, इसकी हेल्प से चेक बॉक्स भी बना सकते हो, पासवर्ड बटन कोई भी, ठीक है, डेट पिकर भी ले सकते हो, कोई भी चीज आप ले सकते हो। तो आप चाहते हो कि टेक्स्ट पे अलग प्रॉपर्टी जाए, रेडियो पे अलग, और ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, केवल इनपुट टैग पे नहीं, आप उसके पर्टिकुलर किसी एलिमेंट पर कोई और प्रॉपर्टी चाहते हैं तो आप एट्रीब्यूट सिलेक्टर का इस तरीके से यूज कर सकते हैं। पहले टैग का नाम और फिर उसका एट्रीब्यूट कौन सा है, और एट्रीब्यूट में उसकी वैल्यू कौन सी है, मतलब कि टेक्स्ट जो टेक्स्ट बॉक्स बनेगा हमारी, उसके ऊपर मुझे क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। ऐसे मान लीजिए आपने चेक बॉक्स बनाए, तो आप क्या करेंगे, चेक बॉक्स पर कोई प्रॉपर्टी लगानी है, इनपुट, इनपुट के बाद में आपने टाइप लेना है, टाइप इज इक्वल टू आपको लेना है टेक्स्ट, सॉरी अब की बार टेक्स्ट की बजाय हमें क्या करना है बच्चों, टेक्स्ट की बजाय हम करेंगे यहाँ पर हमारा चेक बॉक्स। और इसके ऊपर हम कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, मान लीजिए आप जो बॉर्डर है इसका, बॉर्डर इस तरीके से 2 पिक्सल उसकी विड्थ चाहिए और डॉटेड बॉर्डर चाहिए हमें, और कलर उसका रेड चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम एट्रीब्यूट सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे सिलेक्टर होते हैं